नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़ें। कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए पूरी कथा सुने। सनातन धर्म के ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं मिलती हैं जिनसे यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा की मुक्ति या बंधन कर्मों पर आधारित होते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित धुंधकारी के मोक्ष की कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि मानव जीवन के चरित्र, संस्कार और कर्म फल की गाथा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि कोई योग्य साधक भगवान का भजन कीर्तन करता है और पुण्य कर्म करता है, तो वह अपने पितरों को भी मोक्ष दिला सकता है। एक समय विदर्भ देश में ब्राह्मण अजमिल नाम का एक पुरुष रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ अत्यंत धार्मिक और तपस्वी था, किंतु युवा अवस्था में वह एक गणिका वेश्या के मोह में पड़ गया। परिणाम स्वरूप उसने धर्म कर्म छोड़ दिया और भोग विलास में जीवन बिताने लगा। अजमिल के 5 पुत्र हुए, गोकर्ण, धुंधकारी और 3 अन्य छोटे भाई। गोकर्ण एक अत्यंत विद्वान, धर्मात्मा और भगवान के प्रति समर्पित ब्राह्मण थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता और सच्चे साधक बने। वहीं धुंधकारी बिल्कुल विपरीत स्वभाव का निकला। धुंधकारी धन और भोग विलास की अभिलाषा में बुरा आचरण करने लगा। वह चोरी, जुआ, मदिरा, शिकार, हिंसा और दुराचार में लिप्त रहने लगा। उसने अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं की। धन के लिए उसने अनेक अनैतिक उपाय अपनाए। वह दुष्ट मित्रों और वेश्याओं के साथ रहता। कुछ समय बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। गोकर्ण तो तपस्या और भक्ति में लगे रहे, परंतु धुंधकारी ने घर की सारी संपत्ति वेश्याओं में लुटा दी। जब धुंधकारी निर्धन हो गया और उसके पास कुछ न बचा, तब जिन वेश्याओं पर वह धन उड़ाता था, वही उसे धोखा देकर मार डाली। उन्होंने उसे गले में रस्सी डालकर समाप्त कर दिया। उसके बाद वे घर लूट कर भाग गईं। धुंधकारी का दाह संस्कार भी किसी ने नहीं किया। उसका शरीर वहीं पड़ा रहा। फलस्वरूप वह प्रेत योनि में भटकने लगा। प्रेत योनि का अर्थ है ऐसी आत्मा जिसे ना तो स्वर्ग मिलता है, ना नरक, और ना ही पृथ्वी पर शांति। उसे लगातार भूख, प्यास, दुख और व्याकुलता झेलनी पड़ती है। धुंधकारी बहुत समय तक प्रेत के रूप में भटकता रहा। उसकी आत्मा विलाप करती रही, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने जीवन में पाप ही पाप किए हैं। अब इस दुख से कौन मुझे छुड़ाएगा? उधर गोकर्ण तपस्या करते करते अपने गांव लौटे। उन्होंने अपने घर को उजड़ा हुआ पाया और ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि उनका भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। एक रात धुंधकारी ने भयंकर रूप धारण कर गोकर्ण के सपने में आकर अपने दुख का वर्णन किया। गोकर्ण ने करुणा से कहा, भाई, तूने जीवन भर पाप किए, इसीलिए तुझे यह दुर्दशा भोगनी पड़ रही है, परंतु घबराना मत, मैं तेरे मोक्ष का उपाय अवश्य करूँगा। गोकर्ण ने साधु संतों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, धुंधकारी का उद्धार तभी संभव है जब भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण कराया जाए। 7 दिन तक श्रीमद्भागवत पुराण का
पाठ होगा और प्रेत आत्मा श्रद्धापूर्वक सुनेगी तो उसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण ने पूरे गांव को बुलाया। वहाँ 7 दिनों तक भागवत कथा का आयोजन हुआ। गोकर्ण ने कथा आरंभ की। सभी ग्रामवासी श्रोता बने। आश्चर्य की बात यह थी कि धुंधकारी प्रेत रूप में भी कथा सुनने आया। गोकर्ण ने 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भक्ति का महत्व और धर्म के रहस्य सुनाए। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, धुंधकारी की आत्मा पर से पापों का आवरण हटने लगा। सप्ताह के अंतिम दिन जब कथा पूर्ण हुई तो स्वर्ग से दिव्य रथ उतरा। उसमें भगवान विष्णु के दूत बैठे थे। वे धुंधकारी को सम्मानपूर्वक उस रथ पर बैठाकर स्वर्ग ले गए। गांव वाले यह दृश्य देखकर चकित रह गए। सभी ने कहा, देखो, जिसने जीवन भर पाप किया वह भी श्रीमद् भागवत श्रवण से मुक्ति पा गया, तो जो मनुष्य जीवन भर भक्ति करेगा उसका कैसा मंगल होगा। गोकर्ण ने अपने भाई को मोक्ष दिलाया। इसके बाद उन्होंने गांव वालों को समझाया, मनुष्य जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ के भोग विलास में नष्ट नहीं करना चाहिए। धर्म, दया, सेवा और भक्ति ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यदि कोई पाप कर भी बैठा है तो भी भगवान की शरण लेने पर वह उद्धार पा सकता है। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि भगवत कथा का श्रवण करना अत्यंत पुण्यकारी है। इससे न केवल जीवित व्यक्ति बल्कि मृत आत्माएं भी मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। पापी व्यक्ति भी यदि भगवान का नाम ले तो उद्धार संभव है। भगवत स्मरण मृत आत्माओं को भी शांति और मोक्ष देता है। साधु संतों की संगत ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। पितरों और परिवार की मुक्ति के लिए शुभ कार्य करना चाहिए। धुंधकारी की कथा यह संदेश देती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि मोक्ष है। जो लोग पाप में डूब जाते हैं वे भी यदि भगवान की शरण में आते हैं तो उद्धार पा सकते हैं। यह कथा हर मनुष्य को धर्म और भक्ति की ओर प्रेरित करती है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।